वाह, जय सिया राम, जय सिया राम। वाग विहित पुर पंथ को पार कर रघुराज, होगा मणिमंडव मजी सिया स्वयंवर काज, राम मारा सिया रे स्वयंवर काज। राम जी अपने डेरे से प्रस्थान कर चुके हैं। वह नगर की गलियों से होते हुए, राजपंथ से होते हुए उस मंडप में पहुंच गए हैं जो सीता के स्वयंवर के लिए रचा गया था। जनक राजा दौड़े हुए आए हैं और जनक राजा और उनके सचिव सतानंद दौड़े हुए आए हैं। उन्होंने राम जी का, लक्ष्मण जी का और विश्वामित्र जी का स्वागत किया है और उन्हें मंडप के अंदर स्वागत करके, उनका अभिनंदन वंदन करके उनको ले गए हैं। बहुत सुंदर मंडप रचा हुआ था। वहाँ बैठने के लिए राजाओं के अलग स्थान थे, जनता के बैठने के लिए अलग स्थान थे, ऋषि मुनियों के बैठने के लिए अलग स्थान थे, पूर्ववासियों के बैठने के लिए अलग स्थान थे। तो विश्वामित्र जी ने देखा है वहाँ मत्स्य देश के, कच्छ देश के, लंका के, गांधार के और पांचाल देश के राजा, अनेकों राजा जिनको स्वयंवर में निमंत्रित किया गया था, वे सब आए हैं और वे सब इस मंडप में स्वर्ण सिंहासन विराजित हैं। और उन सब राजाओं के पास उनके सुंदर से सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और उनके पास में उनके बंदी जन खड़े हैं जो उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। राजा जनक बड़े प्रसन्नचित हैं उन सबको देख करके, और जो है सामने एक बहुत सुंदर मंदिर मंच बना हुआ, उस वो जो मणिमाणक से विजड़ित है, उस मंच पर शिव जी का धनुष रखा हुआ है। भगवान शंकर ने इस धनुष को निमि को दिया, राजा जनक के पूर्वज निमि को दिया। निमि ने अपने पुत्रों को, देवरात आदि को दिया और ये अभी जनक के पास है, इसलिए जनक ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, धनुबंजक मोथी वड़वर ही। अरे इस धनुष को जो तोड़ेगा वो मेरी पुत्री सीता का वर्ण करेगा। मेरी एक एक पुत्री है, बहुत गुणवान है, बहुत सौंदर्यवान है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी पुत्री सीता का वर्ण करेगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा राजा जनक ने की है और देश विदेश के सब राजाओं को निमंत्रित करके सीता के स्वयंवर में बुलाया है और आज सीता का स्वयंवर हो रहा है। इधर अनेकों देश के राजा विराजे हुए हैं। उन देश के राजाओं का विरुद्धगान प्रशंसा करें उनके बंदी जन, तो अपनी मूछाओं को एड़ते हुए, भुजाओं को फड़काते हुए राजा उठे अपने आसन से और चौके के पास जा रहे हैं और उस धनुष को तोड़ने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। पच पच थकी थकी पुनि पुनि जाही, वे थक जाते हैं, पच जाते हैं, लेकिन शंभु धनक ने सखत हिलाई, लेकिन भगवान शंकर के धनुष को तो वे हिला भी नहीं सकते, इतनी ताकत भी उनमें नहीं है। थाक हार, राजा थक जाते हैं, पच जाते, हार जाते हैं और वापस अपने आसन पर बैठ जाते हैं। उस समय उनका मुखारबिंद पीला पड़ जाता है, जैसे जड़ा हुआ कमल का पत्ता है, ऐसा उनका मुखारबिंद हो जाता है। सब राजा बारी बारी से आ गए। जितने राजा महीपति गांधार देश के, कच्छ मत्स्य देश, पांचाल गांधारीपति जितने भी थे, सब बारी बारी से आ गए।
सब राजाओं ने अलग अलग वह प्रयास किया धनुष को उठाने का, लेकिन कोई भी इस कार्य में सफल नहीं हो सका। तो सगड़ा आगे लंकप बैसा, मोक मोछ बाहक किरी कुंडल जैसा रामा। सबसे आगे, सब राजाओं की पंक्ति के आगे रावण बैठा हुआ था, लंकापति बैठा हुआ था। उसकी मूछें ऐंठी हुई थी, उसका मुखमंडल दैदीप्यमान था, और उसके आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे वैसे उसकी दृष्टि थी। बंदीजन ने उनके गुणों का बखान किया। ओह, ये लंकापति हैं, इन्होंने समस्त भूमंडल को जीत लिया है। यहां तक कि जितने भी देवी देवता है सब इनके कारागृह में बंदी है। कोई भी भूमंडल में, स्वर्ग में, पाताल में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इनके नाम को सुनते ही राजा लोगों की मौत आ जाती। ऐसे राजा हैं ये। आते ही उसने सिंह गर्जना की, राजा रावण ने आते ही सिंह गर्जना की है। उससे 10 लोग डगमगाने लग गए, 10 दिग्गज डगमगाने लग गए हैं। सूर्य चंद्र भी प्रकंपित हो गए। रावण आया है और घमंड के अंदर आकर के उसने धनुष को उठाने का प्रयास किया कि मैं तो इसको 1 मिनट में तोड़ दूंगा। लेकिन रावण प्रयास करता, पसीने से तरबतर हो जाता है। उसके वस्त्र श्रम जल की बूंदों से भीग गए हैं, लेकिन वह शिवजी का धनुष उठाना तो दूर रहा, उसे हिलाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। भीम बाहर अंगुली तहदीर, उसके धनुष के भीम भार से, भारी भरकम भार से उसकी अंगुली धनुष के नीचे, भगवान शंकर के धनुष के नीचे दब गई है। और वह अंगुली इतना बलवान होते हुए भी, कहते हजारों हाथियों का बल उसकी भुजाओं में था, लेकिन आज अपनी अंगुली को जो है धनुष से नहीं छुड़ा सका। इतना धनुष भीम, जबकि वो धनुष को तो सीता रोज उठाती थी और मंच की सफाई करती थी। अब वो रावण जो है हार गया। अंत में कोई भी आदमी हार जाता है तो राम जी का नाम अपने आप निकल जाता है, हे राम। और राम कहते उसकी अंगुली धनुष के नीचे से निकल गई। रावण पांव पटकता हुआ अपने आसन पर आता है। सेन सहित पाछो बढ़ियो, रावण जनक डराय, राम मारा रावण जनक डराय। गांठ बांध मन डोर में, रावण अपने पांव को पटकता हुआ सेना को लेकर पाछा राजस्थानी शब्द पाछा, वापस जो है लौट रहा है लंका की ओर। लेकिन उसने अपने मन में एक गांठ बांध ली, क्या उससे मैं इस चीज का एक दिन बदला लेकर के रहूंगा। तो आखिर में उसने, भविष्य की बात है, आखिर उसने सीता का हरण करके इस बात का बदला ले लिया था भविष्य में। ये भविष्य की बात है। तो इस प्रकार जो है, वीर विहीना जाने भूमि, जनक राय धारण बड़ मोनि रामा। ये देखो, ये वसुंधरा उर्वरा है, वीर प्रसूता कहलाती है। जनक बहुत उदास हो जाते हैं, उनका मुखमंडल श्याम श्याम हो जाता है, और सीता तो बहुत दुखी होती। उसके हाथ में वरमाला है। सीता तो जिस समय आई थी उसमें चांदनी में नहाई हुई लग रही थी, दूध में नहाई हुई लग रही थी,
लेकिन अब आज धूज रही है। जनक कहते ये धरती सूर्य विहीन हो गई है, अब क्या। और सुनेला उनकी माता भी दुखी हो जाती है, तो जो है इस प्रकार संबोधन करते हैं और उदासी चारों मंडप के अंदर उदासी छा जाती है। और उस समय में भगवान विश्वामित्र जी उठते हैं, अपने आसन पर हिलते हैं, इधर उधर देखते हैं, और राम जी और विश्वामित्र जी जो है उस मंडप में ऋषि मुनियों के आश्रय स्थल पर विराजे हुए थे। तो विश्वामित्र जी ने चख इंगन, विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा। जनक राजा की उदासी को देखकर, सुनाले जी की उदासी को देखकर, और पीपल के पत्ते के समान प्रकंपित होती हुई सीता को देखकर विश्वामित्र जी का हृदय भी विगलित हो गया है। क्या यह धरणी वीर विहीन है? नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। विश्वामित्र जी ने आंख का इशारा किया है, और आंख का इशारा करते ही और उधर जो है राम जी एकदम अपने आसन से उठ खड़े हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज के आनंद की जय हो। जय